अपने इष्ट देव के सामने दीपक जलाने से क्या होता है, आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। एक दीपक एक ऐसी चीज है, मात्र दीपक जलाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो दीपक आप जलाइए। देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल के तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पर दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि दीपक प्रतीक होता है आपके इष्ट देव का, कि आपके इष्ट देव वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। मंदिर में दीपक जलाया जाता है, साथ ही कुलदेवी कुलदेवता का नाम का दीपक, इष्ट देव का नाम का दीपक, पितरों के नाम का दीपक जलाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि उन दीपक का प्रकाश उन देवी देवता तक पहुंच रहा है। यानी जब उनका प्रकाश पहुंचता है तो उन्हें स्वीकार होता है और वो उस स्थान पर विराजमान होते हैं, उनका वास आपके घर में होता है। तो प्रतिदिन जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके साथ क्या होता है और क्या घटित होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि दीपक सुबह शाम जलाना चाहिए। साधना में जो दीपक जलाया जाता है वो अधिकतर अखंड दीपक जलाया जाता है, जो कि दिनों रात जलता रहता है। विशेष है देसी घी का, जो गाय का दीपक होता है वो सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप देसी घी, जो गाय का घी होता है, उसका दीपक जलाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा ही ऊर्जा आती है, साथ ही वो दीपक आपके इष्ट देव तक पहुंचता है, बहुत जल्दी उनको प्रसन्न करता है। उन देवता का प्रतीक होता है दीपक। मात्र दीपक जलाने से पितृ, कुल देवता और कुलदेवी प्रसन्न होते हैं। दीपक एक मुखी से लेकर 11 मुखी तक दीपक जलाया जाता है। चौमुखी दीपक किसी देवी देवता को आकर्षित करने के लिए जलाया जाता है जब कोई साधना करते हैं। जैसे नवरात्रों में दीपक जलाया जाता है, चौमुखी दीपक जलाने से बहुत जल्दी वो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको दर्शन देते हैं। साथ ही आटे का दीपक एक विशेष अपने आप में विशेषता रखता है, जो कि भगवान शनिदेव को चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन चौमुखी दीपक आटे का, उसमें घी डालकर जलाया जाता है, जिससे भगवान शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर पर पितरों के नाम का भी और कुलदेवी कुलदेवते का नाम का भी आप आटे का दीपक आप जला सकते हैं। उसमें नमक नहीं मिलाना होता और वो शुभ माना गया है और बहुत जल्दी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य करता है। साथ ही जो मिट्टी का दीपक होता है वो भी सबसे शुभ है, जबकि जो धातु का आप जलाते हैं, पीतल का, स्टील का, इनसे शुभ माना गया है वो है मिट्टी का दीपक। अगर आपके पास आटे का दीपक नहीं है, नहीं जला सकते डेली, तो आप मिट्टी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि मिट्टी का दीपक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कभी भी आप दीपक जलाएं तो एक देवता के नाम का जलाएं। ऐसा ना हो कि आप एक ही दीपक में सभी देवताओं को बुला रहे हैं। एक में सब आते हैं, सब में कोई नहीं आता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपके जो इष्ट देव हैं, आपके मंदिर में तो मूर्तियां, तस्वीरें बहुत होंगी, पर जिन्हें आप मानते हैं वो एक होंगे। जैसे मेरे घर के अंदर मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें हैं, पर भोले बाबा मेरे इष्ट देव हैं, तो जो दीपक मैं जलाता हूँ वो बाबा भोलेनाथ का जलाता हूँ। मंदिर में आप एक दीपक भी जला सकते हैं, 2 दीपक भी जला सकते हैं, 3 दीपक भी जला सकते हैं, पर जो दीपक 3 दीपक जलेंगे वो नाम के होंगे। यानी कि एक दीपक किसके नाम का है, दूसरा दीपक किसके नाम का, तीसरा दीपक किसके नाम का। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे बालाजी महाराज के साथ माता काली और भैरव बाबा, साथ ही प्रेतराज सरकार चलते हैं। तो अगर 4 दीपक जला रहे हैं तो बालाजी महाराज का एक हो गया। नाम लेके आपको जलाना है कि ये दीपक बालाजी महाराज आपके नाम का, ये प्रेतराज सरकार के नाम का, ये भैरव बाबा के नाम का, ये माता काली के नाम का। इस प्रकार से नाम लेकर आपको दीपक जलाना है। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही दीपक जला दिया, वो किसके नाम का है। किसी व्यक्ति को जब आप बुलाते हैं, किसी बच्चे को जब आप बुलाते हैं, तो आप उसके नाम से बुलाते हैं। चाहे 50-100 बच्चे क्यों ना हो, पर जब उसके नाम का आप बुलाएंगे तो वही आएगा जिसको आप बुला रहे हैं, अन्य कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब आप किसी देवी देवता के नाम से दीपक जलाते हैं तो आप उन्हें बुलाते हैं, तो वही देवी देवता आते हैं और कोई नहीं आता। इसी प्रकार जब पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं तो मेरे घर के पितर, इस प्रकार बोला जाता है कि मेरे घर के पितर या आपके नाम का दीपक है, मेरे घर के, क्योंकि पितर तो आपके आस पड़ोस वालों के घर के भी है, तो कोई और ना आ जाए, इसलिए आपको मेरे घर के पितर बोलना होता है। कई लोगों से जब मैं प्रश्न करता हूं कि आप किस देवी देवता के नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो सभी के नाम का दीपक जलाते हैं। तो सभी का नाम का दीपक नहीं जलता, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दीपक केवल किसी देवता के नाम का जलता है, एक देवी देवता के नाम का जलता है। माता दुर्गा के नाम का दीपक जलाएंगे तो माता दुर्गा आएंगे, भोले बाबा के नाम का दीपक जलाएंगे तो भोले बाबा आएंगे। इस प्रकार से आपको दीपक जलाना चाहिए। कई लोग दीपक की बत्ती
के विषय में पूछते हैं और साथ ही दीपक का मुख किधर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बत्ती का तो एक विशेष है कि बत्ती अगर आपकी कलावे की होती है तो वो उत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है कलावे की बाती। बाकी रुई का भी आप दीपक जला सकते हैं, पर दीपक का मुख किधर होना चाहिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी देवता की तरफ होना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए, खड़ी बत्ती होनी चाहिए या फिर लेटी बत्ती होनी चाहिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से आग जलनी चाहिए, जैसे आग जलनी चाहिए, चाहे वो लकड़ी से जल जाए, चाहे वो माचिस से जल जाए, चाहे वो लाइटर से जल जाए, चाहे वो पॉलीथीन से जल जाए, चाहे वो कागज़ से जल जाए, यानी आग जलनी चाहिए। उसी प्रकार से दीपक जलना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक का मुख इस देव की तरफ है, दीपक का मुख आपकी तरफ है, दीपक का जो दीपक की लो है वो खड़ी है, लेटी है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि जो दीपक है वो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और एक सकारात्मकता लाता है और देवता का वास वहाँ पर होता है। हवन में भी दीपक जलाया जाता है, यज्ञ में भी दीपक जलाया जाता है, जो धुने होते हैं उसके ऊपर भी दीपक जलाया जाता है विशेष रूप से। तो ये थी दीपक के विषय में जानकारी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी प्रश्न तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। बाकी पहली बार चैनल पे है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।